चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से 8 जुलाई तक दिल्ली में हनुमान कथा सुनाने वाले हैं। दिव्य दरबार सज चुका है, तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। राजधानी में देश के अलग अलग कोनों से लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। बागेश्वर धाम टू दिल्ली खुलेगी जादुई पर्ची। भक्तों को इंतजार, सज गया दिव्य दरबार। लोगों का विश्वास, सबसे अलग हमारे सरकार। बागेश्वर धाम सरकार की जय श्री राम। करोड़ों भक्तों के दिलों पर राज करने वाले बागेश्वर धाम सरकार आज से दिल्ली वासियों को हनुमान कथा सुनाएंगे। बाबा के आगमन को लेकर सिर्फ दिल्ली वालों में ही उत्साह नहीं है, बल्कि आसपास के राज्यों में भी लोगों में भरपूर जोश है। देश के अलग अलग कोनों से लोग अपने आराध्य, अपने गुरु के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा के आगमन को लेकर दिल्ली वासियों में कितना उत्साह है, इस बात का अंदाजा बीती शाम निकाली गई भव्य कलश यात्रा की तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लगाया जा सकता है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके पहले कलश यात्रा निकाली जा रही है। भारी संख्याओं में आप महिलाओं को देख सकते हैं। सर के ऊपर कलश रखकर इस वक्त ये महिलाएं जो है वो किस तरह से निकल रही हैं और करीब ये संख्या आप देखिए 50,000 को पार हो चुकी है। बैंड बाजे के साथ इस वक्त महिलाएं देखिए और आसपास के रहने वाले जितने भी अपार्टमेंट्स के लोग हैं वो उनके ऊपर फूल भी बरसा रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और जिधर भी नजर डालेंगे आपको इस वक्त महिलाएं दिखेंगी। लोग नाचते गाते इस वक्त ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और देखिए खुशी बहुत है चेहरे पे। भारी संख्या में इस वक्त आपको महिला ही दिख रही होगी। वहीं अगर बात करें इस वक्त सिक्योरिटी की तो चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे लग रहा है साक्षात हनुमान जी का कृपा हो रही है। अच्छा, तो कल के लिए उत्साहित है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। ऐसे लग रहा है जैसे किसी धाम में आ गए हैं। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, बद्रीनाथ जैसे अच्छा, दिल्ली में इस तरह की तस्वीर अमूमन देखने को नहीं मिली। मैं तो खुशी के मारे पहली बार मिली है, पहली बार आई। क्या क्या मनोकामनाएं लेके आई है कि हाँ ये सब पूरा हो जाए? बस हमें कोई मनोकामना नहीं, हमारे तो बस दर्शन हो जाएंगे, यही बहुत बड़ा है। मैं कहना चाहती हूँ पूरी जय श्री राम का नारा से, जय श्री राम के नारे से कहना चाहूंगी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और यही कामना है हमारी, क्योंकि ये हमारा ही भारत है, इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग कलश के लिए कितनी उत्साहित है। मैम बहुत उत्साहित है, हम तो ये लग रहा है कि साक्षात बाबा के दर्शन ही हो रहे हैं आज। मंडावली से लेकर आईपी एक्सटेंशन पार्क तक निकाली गई भव्य कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। हर किसी के चेहरे पर बाबा के आगमन को लेकर उत्साह और उमंग की झलक थी। पहले आईपी एक्सटेंशन के इस पार्क में ये कलश यात्रा संपन्न हो रही है। ये महिलाएं जो मंडावली से चली थी अब यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इस कथा पंडाल में आकर अपना कलश स्थापित करेंगी। कल से लगातार कथा होगी और ये कथा सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। और इन सब महिलाओं ने पीले और लाल वस्त्र धारण किए हैं क्योंकि ऐसा पहले से निर्धारित किया गया था और ये महिलाएं बाबा को सुनने के लिए यहाँ पर रोज आना चाहती हैं। बाबा आज यानी 6 जुलाई से 8 जुलाई तक दिल्ली में हनुमान कथा सुनाएंगे। यह आयोजन आईपी एक्सटेंशन के रामलीला उत्सव ग्राउंड में किया जाएगा। 8 जुलाई को ही कन्या विवाह का भी आयोजन होगा। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में लाखों भक्तों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पंडाल को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। वहीं आईपी एक्सटेंशन पार्क के नजदीक 3 प्राइवेट स्कूलों को आज से 8 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीड़भाड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए हसनपुर टी पॉइंट से NH-24 तक सीबीएसई भवन के पास मौजूद 2 सड़कों समेत टोटल 3 सड़कों को बंद कर दिया है। बाबा के आने को लेकर भक्तों के बीच ऐसा उत्साह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हर जगह देखा जाता रहा है। बाबा के भक्तों के लिए वो सबसे निराले और सबसे प्रिय हैं। उनका अंदाज निराला है।
सर महाराज जी एक सच्चे इंसान है। इनसे मिलकर जो खुशी हुई है वो मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे बाबा की परिभाषा बदल दी। जितने भी आपको विश्वास है? बहुत विश्वास नहीं फैलाते, ये चमत्कार दिखाते? बिल्कुल चमत्कारी है। आपके साथ कोई चमत्कार हुआ? बाबा जी का, हनुमान जी का पूरा यहाँ पर धाम है और बाबा जी मतलब पूरे विश्वास। कहाँ से आए आप? मैं इटारसी मध्य प्रदेश से। इटारसी मध्य प्रदेश से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? दोहा कतार से आए हैं, समीर दवे नाम है। अरे कतार से आए हैं, दोहा से। जी सर। समीर जी ये बताइए कि इन बाबा में और बाकी के बाबा में आपको क्या अंतर समझ में आता है? सर एक ही चीज बता सकते हैं कि जब बाबा से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म सत्य है और धर्म की रक्षा करना और धर्म के लिए ही आगे बढ़ना हम सबका कर्तव्य है। और इनको देख के हमें यही प्रेरणा मिलती है कि धर्म सत्य है, भगवान श्री सत्य है। और आपने इनका प्रतीक देख लिया, यही है प्रमाण। बाबा में और बाकी के बाबा में क्या अंतर है? बहुत अंतर। हमारे गुरुजी भगवान श्री बजरंगबली बाबा का रूप है। ये चमत्कार वो चमत्कार दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता हो। जहाँ किसी को न्याय न मिलता हो वहाँ यहाँ न्याय मिलता है। ये हमारे गुरुजी का ईमानदार लगता है। ईमानदार है। पैसे तो नहीं करते? पैसे से कोई पैसे में से कुछ नहीं लेते। बहुत जोरदार। बोलो बागेश्वर धाम की जय। अपने लिए हित की बात करता है, बोला मेरे से जुड़ो, मेरे से करो, मैं भगवान को पकड़ाऊंगा। लेकिन ये बाबा जी ऐसा है जो बोलता है मेरे से मत जुड़ो, सीधा हनुमान से जुड़ो। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई सनातनी है। और इस मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से? मैं पहले बार आया हूँ मैं कोलकाता से। तो कुछ अनुभव हुआ? मेरे को अनुभव ऐसे है, मेरे टांग की स्पेलिंग था, मैं बहुत मुश्किल से आया है और मैं चल नहीं पा रहा था। जब मैं यहाँ आया बड़ी मुश्किल से मैं 21 परिक्रमा किया। लास्ट में ऐसा हुआ जब मैं कल चल नहीं पाता, लेकिन फिर मैं उसके बाद से पता नहीं अचानक कैसे ठीक हो गया। मैं दवाई भी खाता। बिल्कुल देखो अभी आपके सामने है, स्पेलिंग अभी भी है। बाबा का यूट्यूब भी बहुत देखे, लेकिन बाबा का जो चमत्कारी उनका ग्लो है, उनको हनुमान जी की कृपा है, उसके लिए वो चाहते हैं कि सबका भला हो और सबका योग व्याधि वो सब समझते हैं कैसा अच्छा जाए। आपको क्या लगता है? कहाँ से आए? मैं औरैया जिला यूपी से आया हूँ। आपको क्या लगता है क्या अंतर है बाकी के बाबा में महाराज में? इनमें अंतर है। क्या अंतर है? इनमें कुछ ना कुछ शक्ति, इसलिए यहाँ तक हम चल के आए, कभी नहीं आते यहाँ तक। हाँ क्या कहना चाहती? कहाँ से आई? मैं गुना जिले से आई हूँ, गुमराज से। गुरुजी से मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई थी, मैं अर्जी नहीं लगा पा रही थी। गुरुजी ने मेरी अर्जी स्वीकार की और मुझे मेरे घर वालों को भी ना आने में मतलब की परेशानी हो रही थी। जैसे मैंने उनकी अर्जी तो आपको राहत मिली? हाँ बहुत राहत चमत्कार मिली। हाँ चमत्कार मिला। बाकी बाबाओं से बाबा का ये वाले महाराज अलग हैं? बाकी बाबाओं से बहुत अलग है ये, और ये हमारे लिए बहुत अलग है ये। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं ये सब लोग यही कह रहे हैं कि बाकी के बाबाओं में और बाबा में बहुत अंतर है। मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में और बाकी के बाबा में बहुत अंतर है। अब देखने वाली बात यह है कि बाबा के लिए जो उनके भक्त हैं वो अलग ही सोचते हैं, अलग ही लेवल पर सोचते हैं। दिल्ली के बाद बागेश्वर धाम सरकार ग्रेटर नोएडा में भी 10 से 16 जुलाई तक श्रीमद् भगवत कथा सुनाएंगे। आयोजकों का दावा है कि बाबा का ये दरबार हमेशा की तरह दिव्य और भव्य होने वाला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में कथा तो करेंगे, लेकिन इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में भी उनके कथा का कार्यक्रम है और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 10 से लेकर 16 जुलाई तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रहने वाले हैं ग्रेटर नोएडा में। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, दरअसल ग्रेटर नोएडा का जैतपुर ये गाँव लगता है मेट्रो स्टेशन के पास में, और बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अभी तक का सबसे भव्य, सबसे दिव्य दरबार ग्रेटर नोएडा के इस कार्यक्रम में वो लगाएंगे। बात